हेलो दोस्तों, आज आपके लिए हम एक न्यू कंटेंट लेके आए हैं। आपको इन्फॉर्मेशन की वीडियो डालूंगा क्योंकि अभी मौसम भी चेंज हो रहे हैं, इसी के साथ बर्ड्स बीमार होने की काफ़ी बीमारी और उनके अंदर आ रही है कबूतरों के अंदर। तो आपको इन्फॉर्मेशन की वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपके लिए एक नया कंटेंट लेके आया हूँ। जो अभी वेदर चेंज हो रहा है तो काफ़ी बीमारियों उन कबूतर के अंदर आ सकती है। तो एक बीमारी जो सर्दी की आती है ठंड के मौसम में, तो उसके लिए वो बीमारी के लिए मैं आपको आज उसके लिए मेडिसिन बता रहा हूँ मैं आपको। उसके लिए एक गोली आती है मॉक्स। ये मॉक्स आती है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूँगा इसका। ये सभी ना इंसानों की गोली आती है, एमओ एक्स मॉक्स, सब इंसानों की गोली आती है। और ये सर्दी के लिए काफ़ी अच्छी यूज़फुल रहती है। एक ही टेबलेट आती है और एक और, मतलब जैसे एक बार आपका कबूतर सर्दी में आ गया तो वो एकदम से ठीक नहीं होता। जैसे आप जिसे मॉक्स दे रहे हो तो उसके लिए जो बैक्टीरिया वगैरह, जो जम्स वगैरह रहते हैं उसके अंदर बॉडी में, तो यूज़ तो हो जाते हैं गोली के साथ वो। तो इसलिए अलग अलग चेंज करके देना चाहिए। जैसे आपने ये दे दी फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो एक आती है कफ्टिम SG। ये आती है कफ्टिम SG। इसमें मतलब जो कबूतर खा कर रहे हैं और जो मुंह से सांस ले, जो नाक उनकी बंद हो गई है, नाक के अंदर ब्लॉकेज हो गया है, तो जो मुंह से सांस ले रहे हैं, ये बहुत कारगर दवा है उसमें। जो मुंह से सांस लेता है ना कबूतर, खा कर रहे हो और मुंह से सांस ले रहे हो, नाक तो उनकी ब्लॉक हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे, सांस कहाँ से लेंगे, मुंह से ही लेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जो कबूतर का पंख आता है ना पीछे का, वो पंख लेना है, मतलब नरम आता है उसका पूरा फेदर पीछे का, उसके मुंह के अंदर घुसा के उसको पूरा सा रोटेट कर देना है। तो जो भी उसके अंदर मटेरियल वगैरह लगे रहेगा, जो भी गीलापन उसके अंदर लगा रहेगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद आपको देना है कफ्टिम SG। ये भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेबलेट। कफ्टिम SG है, ये आसानी से कोई भी मेडिकल स्टोर पे आपको आराम से प्रोवाइड हो जाएगी। ये सारी जो दवा बता रहा हूँ आपको, ये ह्यूमन बॉडी के हिसाब से है, मतलब जो भी अपन खाते हैं वो टेबलेट मैं आपको बता रहा हूँ मैं। एक ये है और इसकी एक और आती है कफ्टिम SG जो बताइए ना मैंने आपको, उसकी एक और आती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके दो फॉर्मूला आते हैं, आपको ये हमारे मुर्गा मुर्गी सब लड़ाई कर रहे हैं, हम इनको चुप भी नहीं कर सकते, नेचुरल। तो ये आती है एक सॉफ्ट कैप्सूल आता है, सिर्फ सॉफ्ट करके, जो कफ्टिम SG है ना, इसी का आता है ये। इसकी वो अलग है, बाकी ये सेम उसी का आता है, ये रेड कलर का कैप्सूल। तो एक ये देना है, मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। ठीक है, डेक्सोना आती है, ये बैक्टीरिया वगैरह से लड़ने में मदद करती है, डेक्सोना। एक ये गोली आती है, एक दो, और एक आती है सब्जिंग 100, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। पर वो मेरे को मिली नहीं थी तो मैं दूसरी लेके आया उसके लिए, नाइफेक्स लेके आओ, नाइफेक्स 100। ये जो खांसी वगैरह करते हैं कबूतर, सर्दी वगैरह जो खांसी वगैरह हो जाती है ना, उसके लिए 3 गोली देना है आपको। एक तो ये देना है नाइफेक्स 100 DC, नाइफेक्स 100 DC। एक ये देना है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह रहेगा ना, ये इससे बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह जो रहेंगे उससे रोकथाम करेगी ये दवा। एक ये गोली, एक है डेक्सोना, और एक आपको जो मैंने बताई कफ्टिम SG। ये तीनों गोली देना है आपको। जो कबूतर सर्दी में है, जिसकी नाक बंद हो रही है, या नाक से जो अंदर का गंदापन आ रहा है वो बाहर निकल रहा है, या जो मुंह से सांस ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप ये 3 टेबलेट दोगे तो इंशाल्लाह एक दिन में आपका कबूतर, उसे रात में आपने दिया, आज एक मुर्गी आ गई हमारे उसके सामने, कैमरे के सामने, उसको भी आना है उसके अंदर, कैमरे के सामने आ गई मुर्गी हमारी, मुर्गी आ गई या कैमरे के सामने, फिर आ गई, अरे जा के उन्हें गोली दवा दिखा देते। तो ये 3 टेबलेट आप दोगे, जो मुंह से सांस ले रहे हैं, जो मुंह से ले रहे हैं सांस या नाक, उनकी जो ब्लॉकेज है, तो बहुत अच्छा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एक तो कफ्टिम SG है, ये सर्दी खांसी में काम आती है। एक डेक्सोना है, जो बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन, तो जो बीमारी होती है वायरल इन्फेक्शन से, ये उसमें काम में आती है। और एक ये है नाइफेक्स 100, ये नहीं मिले, नाइफेक्स 100 नहीं मिले तो आप सिफ्लेक्स 100 भी ले सकते हैं। ये दोनों कंपनी अलग अलग है, बाकी एक ही देखो मुर्गी का बैठ गई मेरे पास आके, ये देखो
बहुत पुरानी हमारी मुर्गी है ये। कबूतर के साथ हम ये भी शौक करते हैं इनका भी। तो ये 3 टेबलेट है और आपको देना कैसे है ये दिखा देता हूँ मैं। ये जो बोतल चढ़ाते हैं ना अपन सिरंज, ये सिरंज लेके आया हूँ मैं। जैसे आपको कबूतर बीमार है, सिरंज में दिखा देता हूँ आपको खोल के। ये ना, ये तो सुई है उसकी, ये तो कोई काम की नहीं है अपना। ये पूरा अपना कोई काम का नहीं है। इसका सिर्फ जो यूज़ में आता है वो सिर्फ ये येलो दिख रहा है ना, ये येलो सिर्फ यूज़ में आता है। और यूज़ में किसके आता है, जो सिरंज आता है ना, इंजेक्शन आता है जो बड़ा 50 ml का इंजेक्शन भी लेके आया हूँ। ये तो मैं मतलब जो कबूतर के बच्चे जो उनके पेरेंट्स सिर्फ दाना खिला देते हैं, पानी उनके पास पानी रहता है तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उनके लिए, तो उसमें ये लगाओ येलो इसको निकालना पड़ेगा आगे से काट के। यहाँ से दिखाई देता हूँ ना मैं, ये येलो सिर्फ काम का है, तो उसके लिए मेरे को पूरा ये लेके आना पड़ा। इसका जो बोतल चढ़ाते हैं ना, ये बोतल चढ़ाने वाला है सिर्फ अपना, ये सिर्फ येलो काम का है। ये निकल आया येलो। ये अब ये सिरंज जो है वो जो इसके साथ की जो नीडल आती है वो कोई काम की नहीं है अपनी। तो ये अपने को करना है, इसको इंजेक्शन के अंदर लगाना है यहाँ पर। और ये अपना बन गया बच्चों को फिट करवाने का। इसके अंदर पूरा पानी भरो, ये आगे का भी निकल जाएगा। इसके अंदर पूरा पानी भरना है आपको, और करना क्या है, पानी भर के उनको पिला देना। कोई जो आपका कबूतर बीमार हो तो उनको ये जो मैंने आपको टेबलेट बताई है 3, ये टेबलेट भी इसके अंदर डालो और डायरेक्ट उनके मुँह में पिला दो। और उसके साथ एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि ये सब एंटीबायोटिक दवा है, जो ह्यूमन बॉडी को लगती है वो एंटीबायोटिक से दवा आपको मैंने बताई है। तो उसके साथ आपको एक लीवर टॉनिक भी चलाना, कोई सी भी आप दवा दो उसके साथ लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उनका खाना वगैरह, फिर कबूतर बीमार होकर एक साइड में बैठ जाता है। तो उसके लिए आता है ब्रूटोन, लीवर टॉनिक और विटामिन भी आता है इसमें। तो आप कोई सी भी दवा दो उसके साथ ये ज़रूर ब्रूटोन जरूर, कोई सा भी लीवर टॉनिक या Li52 दो, हिमालय का आता है Li52, वो भी हिमालय भी अब जानवरों का भी बनाने लग गई है। पहले वो सिर्फ इंसानों को ही बनाती थी, अब जानवरों का भी बनाने लग गई है। तो ये ब्रूटोन है 125 ml का, ये देखो लीवर टॉनिक, और इसमें विटामिन ओरल सॉल्यूशन, ये देखो ये है 83 रुपीज़ का ब्रूटोन। कोई भी आप मेडिसिन दो उसको कबूतर को तो उसके साथ आप लीवर टॉनिक ज़रूर देना, क्योंकि उसका लीवर कमज़ोर हो जाता है। कोई सी भी आप एंटीबायोटिक दोगे उसका लीवर कमज़ोर हो जाता है, तो उसके साथ लीवर टॉनिक भी ज़रूर चलाएं। और उसमें विटामिन भी आपको मिल रहा है। तो ये हिमालय से अच्छा मेरे को ये लगता है, तो मैं ब्रूटोन ही ज़्यादातर लेके आता हूँ। इसमें आप कैट्स, बकरा बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, मुर्गा मुर्गी और कबूतर, ये तीनों चारों पाँचों जानवर को जितने भी आते हैं, गाय भैंस, उनको भी दे सकते हैं। और एक हम लेके आए आखिरी चीज़, ग्लव्स हाथ में पहनने के, क्योंकि जो कबूतर बीमार है तो अपने को भी इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए मैं हाथ के लिए ग्लव्स लेके आया हूँ। ग्लव्स पहन लो, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करो, क्योंकि उनको सर्दी है, जिस कबूतर को भी आपके, तो पहले ग्लव्स पहनो, क्योंकि उसके नाक अपने ऐसे ही बहने लग जाती है उसकी भी नाक, तो ग्लव्स पहनो, उसके बाद ही आप काम करो। ये इंजेक्शन तो आपको बता दिया मैंने, ये 2-3 काम में आएगा। एक तो अपने जो छोटे बच्चे रह गए जिसके पेट में सिर्फ दाना रह जाता है, तो उसको फीड कराने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पानी देना बहुत ज़रूरी है उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए। तो ये अपन पानी देंगे। और जो बीमार कबूतर है जो आपको मैंने बताई कवडी मेजी वगैरह, ये भी इसके अंदर डाल के सिरंज के अंदर पीछे का खोल के या फिर आगे से इसको भर के दे सकते हैं। और ये सुई तो अपने कोई काम की नहीं है, इसकी जो नीडल है ये। तो ये है इन्फॉर्मेशन कि आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आपका कैसा भी कबूतर कितना भी बीमार हो, सर्दी हो, उसको सर्दी के लिए और खांसी के लिए लेके आओ, खास तौर पर सर्दी और खांसी के लिए। जो कबूतर मुंह से सांस लेता है, हा करता है, मुंह से सांस लेता है, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको, तो उसके लिए इंशाल्लाह एक दिन में आपकी ये तीनों टेबलेट आपको एक और बता देता हूँ। कवडी मेजी और ये डेक्सोना, ये भी सस्ती, सब बहुत सस्ती गोलियों ने, ये 7 रुपये की 30 गोली आती है, और ये 50 रुपये की है कवडी मेजी। और ये वाली है मेरे को नाइफेक्स 100, ये 70 रुपीज़ की है नाइफेक्स 100। ये तीनों गोली आप मिला के दो, इंशाल्लाह आपका कबूतर एक दिन में ठीक नहीं हुआ तो मेरा नाम पलट देना, क्योंकि ये सब दवा मैं यूज़ कर चुका हूँ। और कबूतर आपका जैसे एक बीमार हो गया कबूतर, सपोज मान लो एक कबूतर आपका बीमार हो गया है, अपने देख लिया एक बीमार हो गया, तब उसको है ना जो आपका बड़ा केज बना हुआ है उसके अंदर मत रखो, ये छोटे केज में भी रख रहे हो आप, छोटा 2x2 का जैसा पीछे पिंजरा बना हुआ है
इसके अंदर भी रख रहे हो तो मेल फीमेल दोनों साथ में रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि बीमार हो गया, कोई सा भी बीमारी में आ गया हो, भले सूखे में आ गया हो, कोई सी भी A to Z कोई सी बीमारी में आ गया हो, सबसे पहले तो वो कबूतर को अलग करो। उससे होगा क्या, जो आपके लोफ्ट है, ये देखो पीछे आपको दिखा देता हूँ, ये अपना बड़ा लोफ्ट इधर है और ये केज वाले कबूतर इधर रखे हुए हैं। तो जो बड़ा लोफ्ट में आपकी कुछ भी बीमारी वगैरह आ गई है, सबसे पहले करना क्या है, उस एक कबूतर को निकाल के सबसे पहले तो अलग करो। तो उससे क्या रहेगा कि वो जो बीमारी है दूसरे कबूतरों में फैलेगी नहीं वो बीमारी।